गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल अननोन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करते हैं। जो पिछला वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए थे, उसमें दोस्तों मैं परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, पूरे टाइप ऑफ क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। उसी कड़ी में फिर से पुनः उन्हीं परसेंटेज के पूरे परसेंटेज के टाइप ऑफ क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में मैं फिर से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देखते हैं कृपया शुरू से लास्ट तक देखा करें, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर जो होता है वो बहुत ही लॉन्ग है, और जितने टाइप के क्वेश्चंस परसेंटेज में पूछे जा सकते हैं वो आपके लिए मैं डिस्कस किया हूँ। ये दोनों वीडियो में कर रहा हूँ, अभी इसमें कर ही रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैं कर चुका हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं जो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज के क्वेश्चंस को आप डिस्कस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो आइए दोस्तों इन क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देखते हैं वो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इन क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं? 300 का 25% का 20% कितना होगा? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 300 का 25%, इसका मतलब 25%, और जो बचा है उसका कह रहा है 20%। कंटिन्यूसली ये परसेंटेज है, कंटिन्यू परसेंटेज करना है। तो 20 पंचे 100, 5 50 25, और 00 कैंसिल, तो बचा कितना? 5 15। यस, ठीक है दोस्तों, 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ फिर से कर लीजिए। 20 पंचे 100, तो 5 50 25, और ये 00 कैंसिल, 5 15। ये आपका आंसर होगा, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यक्स की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय a से कितना प्रतिशत कम है? अब ये ध्यान दीजिएगा, एक यक्स है और एक y है, ठीक है दोस्तों। एक यक्स है और एक y है, दो लोग हैं। उसमें से ये कह रहा है कि 20% अधिक है। जो 20% दिया है, अधिक का मतलब प्लस 20%। प्लस 20% को हम क्या करें, फ्रैक्शन वैल्यू में अगर कन्वर्ट करें तो हमारा आ जाएगा प्लस 1/5। अब ये दोस्तों इसमें जो की पॉइंट होता है इन क्वेश्चनों में, उसको जो हर होता है वो किसकी यूनिट होती है? यहाँ देखिए, जिससे कहेगा। यहाँ इस सवाल में अगर देखें तो यक्स की आय y से, तो y से जिससे कहेगा वो हमारा हर की जो वैल्यू है फ्रैक्शन वैल्यू में, वो हमारा सीधे सीधे उसी की यूनिट हो जाएगी। तो y से कह रहा है, इसलिए y की जो यूनिट है वो कितनी होगी? 5 यूनिट होगी। अगर ये प्लस 1 है, इसका मतलब 5 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इससे हमें पता चला कि जो y की यूनिट है वो 5 यूनिट है, और x की जो यूनिट है वो 6 यूनिट है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो y की आय x से कितना कम है? तो y की जो आय है, यानी आय है, वो x से कितनी कम है? 1 कम है। इससे अगर देखा जाए तो y की जो आय है 5 यूनिट है, और x की आय जो है वो 6 यूनिट है। तो कितना कम है? -1। किससे? x से, जो पूछा है। तो -1 किससे? x से कह रहा है, इसलिए यहाँ पे x की यूनिट रख दिए। तो सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करो तो ये 50 और बटे 3, 16 48, मतलब 16 सही 2/3%। अगर ये माइनस लगा हुआ, इसका मतलब है कि 16 सही 2/3% की कम
से इतना प्रतिशत कम है। ठीक है, जो आंसर पूछा था वो आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, अभी हम इजी क्वेश्चंस लिए हैं। इसके बाद जो टफ क्वेश्चंस होते हैं पूरे 8 प्रकार के क्वेश्चनों में, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन अच्छे लेवल में अच्छे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उनको भी मैं डिस्कस किया हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। जो लास्ट जितना ही लास्ट होता जाएगा उतना ही हम लोगों का क्वेश्चंस का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करके 1200 रुपया मासिक बचत करता है। उसका मासिक खर्च क्या है रुपए में, ये हमें निकालना है। अब ये दोस्तों देखना कि ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आय होगा और एक बचत होगा। इसमें देखना कि अपनी आय का 66 से 2/3%, इसे अगर फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? 6 18, 18 2 20, 6 18, 18 2 20, 200/3 होगा कि नहीं होगा दोस्तों? इतना परसेंटेज। अब इसमें क्या करें कि 200/3 इंटू 100, ये देखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2/3। अब ये कह रहा है कि टोटल आय, जो आय है, आय और जो खर्च है, दो चीज़ें हैं। तो खर्च तो 2 यूनिट है। ऊपर वाला जो खर्च है, फ्रैक्शन वैल्यू बता रहा है कि ऊपर वाला तो खर्च है, नीचे जो हर में आया है, डिमेटर में आया है, वो क्या है? ये टोटल आय है। क्या है? आय। तो टोटल आय अगर देखा जाए तो 3 यूनिट क्या है? टोटल आय है। अब इसमें देखें कि अब इसमें से हम बचत निकालें। अगर बचत की यूनिट अगर निकालें तो टोटल आय इसका 3 यूनिट है और उसमें से 2 यूनिट खर्च कर दिया, तो यहाँ से बचत नहीं आ जाएगा? बचत कितना आएगा? 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा। 1 क्या होगा? बचत होगा। अब ये एक यूनिट जो है, वो 1 यूनिट वो किसके बराबर हो जाएगा? आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करके 1200 रुपया मासिक बचत करता है। तो मासिक जो बचत करता है वो क्यों करता है? क्योंकि जो 1 यूनिट की वो बचत कर ले रहा है। तो 1 यूनिट सीधे किसके बराबर हो जाएगा? 1200 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हमें जो पूछा है उसका मासिक खर्च क्या है, तो मासिक खर्च क्या होना चाहिए? तो यहाँ देखिए, मासिक खर्च अगर देखें तो 2 यूनिट है कि नहीं दोस्तों? मेरे फ्रेंड्स जितने भी वीडियो को देख रहे हैं ये तो समझ पा रहे हैं कि 2 यूनिट है कि नहीं? तो 2 गुणते 1 यूनिट की वैल्यू 1200, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2400 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? उस व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक माह में खर्च करता होगा। ठीक है, और बचत कितना करता होगा? 1200, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अगर इसी में आय पूछता तो आय कितना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट अगर आय है तो इसका टोटल आय अगर देखा जाए तो बात यही 3600 रुपये क्या होगा? उसका आय होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिसे आप ज़रूर पढ़िएगा और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे भी अच्छे सवाल जो पूछे जाते हैं आपके वह एग्ज़ाम्स में, उसको मैं देखते हुए मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अब ये दोस्तों देखिए, जो अनुपात दिया है, अनुपात अगर 2:3 है, इसमें भी जो अनुपात में जो सबसे छोटी डिजिट है वही हमारी क्या होगी? छोटा
संख्या होगा, छोटी संख्या होगी, बट यहाँ संख्या हमें पता नहीं है, सिर्फ रेशियो पता है। तो अगर छोटी संख्या देखें तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या 2x होगी, और बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो बड़ी इस अनुपात में जो बड़ी डिजिट है वो 3x क्या होगी, बड़ी संख्या। अब ये ध्यान दीजिएगा कि x दोनों में इक्वल है। अगर मान लीजिए हम इसको उदाहरण के तौर से इसको x को अगर 2 रखते हैं तो दोनों जगह रखोगे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 4, बट यहाँ 2 नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये छोटी ही होगी और ये बड़ी होगी, चाहे x का मान कितना भी बड़ा हो या छोटा हो। तो ये स्वाभाविक है कि ये छोटी जो संख्या हम लिए हैं वो सही है कि 2x हमारी छोटी संख्या होगी और बड़ी संख्या कौन होगी, 3x होगी। अब ये क्या, अब जो क्वेश्चन कहा है सीधे वो कर देते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि छोटी संख्या के 20%, तो छोटी संख्या 2x का हमने 20% बटे 100, इसे 20% में हमने क्या किया, 20 जोड़ा। दोस्तों हमने कितना जोड़ा, 20 जोड़ा। 1 मिनट दोस्तों, आपके स्याही ख़त्म है पेन का, तो 1 मिनट दोस्तों, सॉरी। तो दोस्तों पेन ख़त्म हो गया था, तो पेन मैं लेके आया हूँ। अब ये ध्यान दीजिएगा कि छोटी संख्या का इन्होंने छोटी संख्या का 20% 20 बटे 100 किया, और इसी में जो क्वेश्चन में कहा है 20 जोड़ा, तो ये जो संख्या प्राप्त हुई, ये कुछ न कुछ संख्या प्राप्त हुई होगी दोस्तों कि नहीं। अब ये जो संख्या है ये कह रहा है कि बड़ी संख्या यानी 3x का 10% से कितना अधिक है, 25 अधिक है। तो 25 ये अधिक है, न कि ये अधिक है। तो अगर ये अधिक है 25, तो इसको दोनों को बराबर करने के लिए इधर 25 जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको ऐसे इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ से समीकरण बना लें, तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2x इंटू 20/100, और इसको इस तरफ लाएं तो क्या हो जाएगा आपका, इसको इस तरफ लाएंगे तो आपका हो जाएगा -3x इंटू 10/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 20 होगा कि नहीं। 20 को इस तरफ ले गए, उसको इस तरफ लाए, तो यहाँ से करेंगे तो ये 40x है बटे 100 है, और माइनस ये कितना है 30x है और बटे 100 है, और बराबर क्या हो जाएगा 5। अब ये एलसीएम आप 100 जानते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 500, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। ये समझ पा रहे हैं, जितने भी फ्रेंड देख रहे हैं ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारा x की जो वैल्यू आई है वो कितना आई, 50 आई। तो स्वाभाविक है जो छोटी, अगर छोटी पूछा है, यहाँ छोटी पूछा है, तो छोटी कितना था 2x था, तो 2x यानी 2 इंटू एक्स के स्थान पे 50, अर्थात कितना 100। और बड़ी अगर देखा जाए तो बड़ी कौन सा होगा, बड़ी कितना होगा, जो बड़ी संख्या है वो कितना थी 3x, और यहाँ पे 3 इंटू एक्स का वैल्यू 50, और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो ये 150 ये बड़ी वाली संख्या है, और ये छोटी वाली संख्या क्या होगी 100। तो ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसे हमें सिर्फ और सिर्फ इसके कैलकुलेशन समझना चाहिए, और कैसे इसको सॉल्व करना है वो तरीका सिर्फ और सिर्फ इससे शॉर्ट नहीं हो सकता दोस्तों, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च न बढ़े। अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो खर्च है उसे हमें बढ़ाना नहीं है, तो स्वाभाविक है अगर उस खाद्यान्न पदार्थ में की मूल्य में अगर वृद्धि हो गई तो हम कुछ न कुछ खपत को कम करना चाहेंगे, क्योंकि हमें खर्च को क्या करना है, वही रखना है। यानी खर्च हम एफर्ट नहीं कर सकते, तो उस स्थान पे हमें क्या करना पड़ेगा, खपत को थोड़ा कम करना पड़ेगा, और कितना कम करना पड़ेगा वही क्वेश्चंस में पूछा है। तो अगला अगर देखें तो यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च न बढ़े। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि एक इनिशियल है और एक फाइनल है।
अब इसमें क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि अर्थात प्लस 10%, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो प्लस 10/100 कितना हो जाएगा, 100 फ्रैक्शन वैल्यू में, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 1/10। अब इनिशियल आप जानते हैं कितना 10 होगा और फाइनल कितना होगा, 11 यूनिट होगा कि नहीं होगा दोस्तों। अब ये अगर मूल्य की बात किया है तो स्वाभाविक है कि ये जो ये इस लाइन में जो यूनिट्स आए हैं वो किसके होंगे, रेट होंगे। ठीक है दोस्तों, उस खाद्य पदार्थ की। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम आप देखेंगे कि दोनों 11 है, 11 तो 11 से ही कटेगा, ये शायद किसी और संख्या से कर सकता है, बट आप एलसीएम जो जानते हैं वो इसमें ऐसा कुछ कॉमन डिजिट नहीं है दोनों में कि वो कम हो सके, इसलिए इन दोनों के गुणनफल के बराबर ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना, इतना होगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये टोटल खर्च है बट ये यूनिट में है, ये खर्च है बट ये क्या है, यूनिट में है, और ये भी आपके यूनिट में थे और ये भी यूनिट में थे। अगर हम इतना 110 यूनिट मूल्य को खर्च यानी पैसे को खर्च करें और 10 यूनिट के रेट से किसी खाद्य पदार्थ को खरीदना हो तो कितने खाद्य पदार्थ खरीद पाएंगे, 11 यूनिट। ठीक है दोस्तों, कितने खरीद पाएंगे, 11 यूनिट। और आगे जब उसी खाद्य पदार्थ का मूल्य 10 यूनिट से बढ़कर 11 यूनिट हो गया तो 110 यूनिट को देकर हमें कितने यूनिट खरीद पाएंगे, हम 10 यूनिट खरीद पाएंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें पूछा था कि कितने परसेंट खपत में हम क्या करें, कटौती करें कि हमारा मूल्य वही बना रहे, अर्थात 110 यूनिट ही बना रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ देखिए, पहले हम कितना खरीदते थे, 11 यूनिट खरीदते थे, अब कितना खरीद रहे हैं, 10 यूनिट। तो कितने की कमी कर रहे हैं, 1 की, अर्थात 1 यूनिट की। और एक यूनिट यानी कमी -1, और कितना, पहले कितना खर्च करते थे, 11, यानी पहले खर्च करते थे 11 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 99 1/11, इतने परसेंट। अब ये जो माइनस बता रहा है, ये बता रहा है कि 9 से 1/11% की कमी करना पड़ेगा, किसमें, खाद्य खपत में, उसके क्या करना पड़ेगा, 9 से 1/11% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चीनी की खपत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति केजी चीनी का आरंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। यानी प्रारंभिक कीमत क्या, या इनिशियल कीमत हमें निकालना है, इनिशियल रेट निकालना है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि 2 कंडीशंस होते हैं, एक इनिशियल होता है और एक फाइनल होता है। और जो परसेंटेज दिया है वो क्या है, चीनी की कीमत में क्या कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है। तो 20% किसके मूल्य में कमी कर रहा है, तो -20%, -20% को -20/100 करेंगे, -20/100 करेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/5 होगा कि नहीं होगा दोस्तों। अब ये जानते हैं कि अब इनिशियल कितना देगा, 5 देगा, और फाइनल कितना देगा, 1 कम हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये रेट है, क्या है, ये रेट है। अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इतने हमें 5 यूनिट के रेट से कोई चीनी दे रहा है, मतलब मिल रहा है, और फिर उसी चीनी का मूल्य कितना हो गया, 4 यूनिट पर केजी के रूप में मिलने लगा। तो हमें इन दोनों के रेट्स के फ़र्क के कारण हमें कितना है, 500 ग्राम चीनी अधिक मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, आप निकाल सकते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा, 20, और ये 20 यूनिट है, ये खर्च है। ठीक है, ये क्या है, खर्च है। अब ये क्या कर रहा है कि हम बढ़ा रहे हैं, हमें क्या करना है, अगर 20 यूनिट हम देकर 5 यूनिट के रेट से किसी चीज़ को खरीदें तो कितना यूनिट मिलेगा, 4 यूनिट। कितना मिलेगा, 4 यूनिट चीनी हम प्राप्त करेंगे। और जब हम उसी चीनी का रेट अगर 4 यूनिट हो गया तो 20 यूनिट को देकर हम कितना खरीद पाएंगे, 5 यूनिट खरीद पाएंगे। तो आप ये देखिए कि इसमें जो अंतर है, पहले 4 यूनिट खरीदते थे, अब कितना है, 5 यूनिट खरीद रहे हैं। तो जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट का जो अंतर आ रहा है, 1 यूनिट वो किसके कारण आ रहा है, तो 1 यूनिट ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि पहले 1 यूनिट कम खरीदते थे,
अब कितना खरीद रहे हैं, 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो क्यों ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे ये दिया है कितना 500 ग्राम चीनी अधिक, तो इसी 1 यूनिट जो 1 यूनिट बढ़ रहा है उसी के कारण हम इतना 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद पा रहे हैं। तो ये 500 ग्राम को हम अगर किलो में कन्वर्ट करें तो 1/2 kg लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। ये हमारा क्या होगा, 1 यूनिट की वैल्यू आई। अब हम करेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे कि दोस्तों पहले हम कितना चीनी खरीदते थे और बाद में कितना चीनी खरीद रहे हैं। तो ये देखिए, पहले हम अगर इनिशियल कंडीशन में देखें तो 4 यूनिट खरीद रहे थे, 4 यूनिट खरीद रहे दोस्तों। अब ये जो 4 यूनिट है, 4 यूनिट पे 1 यूनिट की वैल्यू को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा। और फाइनल कंडीशन में अगर देखें तो कितना यूनिट खरीद रहे हैं, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट और 5 यूनिट को यानी 5 × 1 यूनिट की वैल्यू को रखें तो कितना, 2.5 इतना kg। अब ये बता भी रहा है, देखो दोस्तों, पहले हम 2 किलो खरीद रहे हैं, अब हम कितना 500 ग्राम अधिक खरीद रहे हैं। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर हम इनिशियल कंडीशन में 2 kg खरीद रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जब रेट कम हो गया, तो ये क्वेश्चन में भी कर रखा है कि 500 ग्राम अधिक खरीदेंगे तो स्वाभाविक है 2.5 किलो खरीदे होंगे। तो अब यहाँ से अगर मूल्य निकालना हो, अगर इसका रेट निकालना हो तो हम कितना 36 रुपया दे रहे हैं, 36 रुपया देते हैं और उसमें हम 2 kg अगर ख़रीदते हैं तो कितना 18 रुपया पर kg के हिसाब से हमें क्या मिला कि नहीं मिला। ये इनिशियल जो आरंभिक में हमें पूछा था उसका जो आरंभिक में जो रेट पूछा था वो कितना 18 रुपया पर kg होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मतलब पूछा था, जो हमें निकालना था वो कितना आया, ये हमारा 18 रुपया पर kg क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों और ही अच्छे टफ क्वेश्चंस लिए हैं, जिसे आप जरूर देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपनी टेक्स्ट बुक से इन सभी क्वेश्चनों को रिविज़न के तौर पर आप करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतने ही ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं, प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। अधिकतम अंक का मतलब परीक्षा में पूर्णांक पूछा है। तो दोस्तों इसको कैसे करना है आप देखते रहिए। जो 40% दिया है, ध्यान दीजिए, 40% को फ्रैक्शन वैल्यू में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो 40/100 इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 5 नहीं 2/5। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू बता रहा है कि 2/5 यानी 2/5 जो है, ये अगर जो हर है ये क्या है, ये टोटल अंक है, टोटल अंक अर्थात पूर्णांक। और ये जो है ये है प्राप्तांक, ये है प्राप्तांक। ऊपर वाला प्राप्तांक अर्थात प्राप्तांक क्या है, प्राप्तांक क्या है 2 यूनिट और पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है 5 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पूर्णांक है और ये प्राप्तांक है। अब ये कोई व्यक्ति है, अब ये ध्यान दीजिएगा जो प्राप्तांक है इतना मिनिमम वह प्राप्तांक है जिस पे आप उत्तीर्ण हो जाएंगे और इससे कम पाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो ये जो प्रतियोगी है, ये जो 2 यूनिट है, ये मिनिमम अंक वह अंक है जिस पे आप उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो अगला जो क्वेश्चन कहा है कि एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वो 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो स्वाभाविक है कि जो प्रतियोगी था अगर वो 220 अंक प्राप्त करता तो वो असफल हो रहा था। अगर वो 20 अंक और पाया होता तो ये क्या होता, उत्तीर्ण हो जाता। यह मिनिमम उत्तीर्ण होने की क्या है, कैपेबिलिटी है, या ये एक कैपेसिटी है कि इतने अंक कोई व्यक्ति अगर पाएगा तो वह मिनिमम अंकों से वो क्या कर लेगा, क्वालिफाई हो जाएगा उस एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्वालिफाई होने की, वो कितने अंक की है, 240 अंक की। 240 अंक आप प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। और यहाँ जो प्राप्तांक जो मिनिमम है ये है मिनिमम,
और ये है मैक्सिमम। ये मिनिमम यूनिट में प्राप्तांक है, जितना प्राप्त करके हम क्या करेंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। और ये मैक्सिमम प्राप्तांक है जो हम प्राप्त करके 100 में 100% अंक को प्राप्त कर लेंगे। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो मिनिमम प्राप्तांक है वो ये भी तो क्या है, ये मिनिमम अंक वह मिनिमम अंक है जिस पे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि जो 2 यूनिट है वो 2 यूनिट सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, इसके 240 के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 अंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब 120 अंक हमें प्राप्त हो गया तो हम यहाँ से निकाल लेंगे पूर्णांक। पूर्णांक मतलब अधिकतम अंक। अधिकतम अंक क्या है, पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक क्या है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट है और 5 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 120। ठीक है, 12 पंचे 60, 600 अंक क्या होगा, अधिकतम अंक होगा, यानी पूर्णांक होगा। ये आपका आंसर पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों ऐसे ही बने रहिए आपको वीडियो में लास्ट तक, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप ये देखिए, एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्णक अंक का प्रतिशत क्या है, उत्तीर्णक अंक का क्या है, प्रतिशत क्या है, आप ये निकालिए। तो ये दोस्तों आप देखिए, अब ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक मैं तो दोस्तों अब ये देखिए कि एक इनिशियल लेते हैं और एक फाइनल लेते हैं। एक इनिशियल और एक फाइनल। इसमें अगर 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में अगर कन्वर्ट करें तो 1/5 होगा कि नहीं होगा। जो हर होगा ये पूर्णांक होगा, पूर्णांक। ये पूर्णांक यानी 5 यूनिट क्या है, पूर्णांक है। उस 5 यूनिट में हमने क्या पाया, 1 यूनिट पाया, 1 यूनिट पाया। और दूसरा परसेंटेज आप देखिए, लेकिन दूसरे प्रतियोगी ने 32 अंक प्राप्त किए। तो 32 अंक का क्या मतलब है, 32% को फ्रैक्शन वैल्यू में करेंगे 32/100। तो 8 चौक 32 और 20 पंचे 8 चौक 32 और 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से ये जो पूर्णांक आ रहा है वो कितना है, 25 आ रहा है। और इसने जो प्राप्तांक है जितना वो प्राप्त कर रहा है, कितना, 8 यूनिट प्राप्त कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों अगर रेशियो में देखें, दोनों जो प्रतिबंध दिए थे परसेंटेज के, इसमें पूर्णांक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं तो इसे हम बराबर कर लेते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं ऊपर वाले को, तो यहाँ भी 5 से गुणा हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि पहले वो प्राप्त करता था 5 यूनिट, अब प्राप्त कर रहा है कितना, 8 यूनिट, और ये पूर्णांक इक्वल है। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 यूनिट और 8 यूनिट में कितने का अंतर है, पहले अगर वो 5 यूनिट पाता था, अब अगर 8 यूनिट पा रहा है तो कितना ज़्यादा पा रहा है, 3 यूनिट। अर्थात 3 यूनिट जो व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, वो ज़्यादा पा रहा है पहले व्यक्ति से। तो पहले व्यक्ति से ये 3 यूनिट में क्या कितना ज़्यादा पा रहा है, 3 यूनिट। बट अंकों में अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है, 20 अंक अधिक प्राप्त, 20% प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। तो 30 अंकों से असफल यानी 30 अंक ये, और प्लस जब वो 32% पाता है तो वो कितना अधिक, उत्तीर्णक से कितना, 42% अधिक प्राप्त करता है। तो 42% अगर अधिक प्राप्त कर रहा है तो ये 42 और प्लस 30 कितना, 42 प्लस 30 कितना, 72 अंक क्या होगा, ये अधिक प्राप्त कर रहा होगा। ये 3 यूनिट के कारण, यही जो 3 यूनिट है, यही 3 यूनिट 72 अंक को ज़्यादा प्राप्त कर रहा है दूसरा वाला प्रतियोगी, इसीलिए उसे उत्तीर्ण भी होता है और उत्तीर्णक से भी 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालें 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालें तो 72/3 अंक। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लें तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 24। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 24। अब यहाँ से अगर पूर्णांक निकालना हो
तो पूर्णांक अगर निकाला हो तो 5 यूनिट है, और 5 यूनिट को इंटू हम क्या कर दें, यानी 24 को मल्टीप्लाई करें तो 120 अंक क्या होगा, इसका पूर्णांक होगा। ठीक है दोस्तों, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 11। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 120 अंक क्या होगा, सॉरी 25 यूनिट है, 25 यूनिट है। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25 चौका 100 और 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 10 60, यानी 600 अंक। तो वही तभी तो मैं कह रहा था इतना कम क्यों आ रहा है। तो 600 अंक क्या होगा, इसका टोटल प्राप्तांक होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर वो क्या करता, 20% अंक प्राप्त करता, 20% अंक प्राप्त कर रहा है 600 में, और 30 अंकों से असफल हो जा रहा है, तो न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक है वो कितना है, मिनिमम उत्तीर्णक अंक क्या होगा, 600 का हमने 20%, 600 का 20% बटे 20% और प्लस कितना 30 जोड़ेंगे, ये 30 अंकों से असफल हो रहा था ना, तो 30 जोड़ देंगे तो ये सफल हो जाएगा। तो यहाँ मिनिमम उत्तीर्ण अंक निकालें तो ये हो जाएगा 6 × 18, 6 दूनी 12 और 30 15, मतलब 150। जो मिनिमम उत्तीर्णांक है या जितना वो कम से कम वो प्राप्त करके क्या करेगा, उत्तीर्ण हो जाएगा, वो कितना है, 150 है। तो 150 जो है, ये 150 का हम अगर परसेंटेज निकालें तो कितना परसेंटेज होगा, आप ये देखिए कि 150 बटे कितना 600 इंटू 100, 150 बटे 600 इंटू 100। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 15 चौका 60 और 25 दूना 25 चौका 100, यानी 25% अंक अगर प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, अगर हम 25% कोई व्यक्ति अगर 25% अंक प्राप्त करे उस प्रतियोगी परीक्षा में, तो वो क्या करेगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। ये मिनिमम परसेंटेज है उत्तीर्ण होने का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा लेट करते न किया जाए, चूँकि बहुत ही कम समय है हमारे पास। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, तो वैध वोटों का 75%, जो वैध वोटों का कितना है, 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उसमें से 75% मतदाताओं ने वोट डाले। 75% मतदाताओं ने अगर वोट डाले, जिसमें से 2% क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। तो अगर ये 100 यूनिट जो टोटल अगर मतदाता देखें तो कितना 100 हैं, उसमें से केवल 75% लोगों ने क्या किया, मतदान किया। तो 75% लोगों ने अगर मतदान किया तो कितना होगा, 75 यूनिट होगा। 100 का अगर निकाले तो 75 यूनिट हो गया। और जिसमें से ये क्या कर रहा है, 2% लोग क्या हुए, अवैध घोषित हो गए। तो 2% अवैध हो गए, तो कितने परसेंट वैध घोषित हुए होंगे, वो 98%। ठीक है, तो 98% अगर निकालें तो ये जो आएगा वो आएगा 75 गुणते 98%। तो 98 बटे 100 होगा कि नहीं होगा दोस्तों। ये क्या होगा, वैध वोट होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है अगले स्टेप में, उसमें से आगे क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध वोट का 75% है। तो ये जो वैध वोट का हमने क्या किया, 75% निकाला, तो वो कितना आया, 961। तो ये यहाँ से अगर करें तो 75 गुणे 98 बटे 100, ये वैध वोट है। ठीक है दोस्तों, ये वैध वोट है, और वैध वोट का क्या कर रहे हैं, 75% निकाल रहे, फिर से 75%। तो ये हो जाएगा इतना यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 9,261।
अब यहाँ से सॉल्व करें और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन को हम लोग करते हैं। ये कैलकुलेशन आप करिए तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, और यहाँ से अगर करें तो 2 दूनी 4 और ये 49। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अगर 1 यूनिट, यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है दोस्तों तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन को। अब ये ध्यान दीजिएगा कि क्या 3/2 गुणते 49 गुणते 3/4 इतना यूनिट जो है वो किसके बराबर है? ये है 9261 के। तो 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकाला जाए तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यह देखिए कि 9261 गुणते 4 दूनी 8 गुणते 8 और बटे कितना? बटे हो जाएगा 3 गुणे 49 गुणे और 3 त्रिका 9, 3 का अगर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 9। अगर इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये अगर सॉल्व करेंगे 9 का भाग दोगे कि 9261 में तो हो जाएगा आपका 1029। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? अगर इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, इसको 49 का भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 21, और 21 का गुणा 8 से करेंगे तो हो जाएगा 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू है वो आएगा 8 और 2 16, 168। 168 क्या होगा? वोट होगा 1 यूनिट की वैल्यू। तो 168 वोट क्या आया? 1 यूनिट की वैल्यू। तो क्या होगा? टोटल जो वोट है, टोटल वोट क्या है? 100 यूनिट है, और एक यूनिट की वैल्यू को अगर रख दें तो 100 गुणते 168 कुल मिला के हो जाएगा 168 और 00। इतने वोट क्या होंगे? हमारे आंसर होंगे जो क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसे हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये देखिए 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है, तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर क्या हो जाए? 5% रह जाए। अब ये ध्यान दीजिएगा कि 50 लीटर क्या है? टोटल ग्लिसरीन है जो सैंपल हमें मिल रहा है, और इस सैंपल में क्या कह रहा है? ये 20% मिलावट है। तो 20% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करें तो 20/100 अर्थात 1/5, अर्थात 1/5 बता रहा है कि इम्प्योरिटीज़ जो है, अशुद्धि और एक ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन जो ग्लिसरीन है, प्योर ग्लिसरीन, एक अशुद्धि इसमें कितना है? 1 है, और ग्लिसरीन कितना होगी? 4 यूनिट होगी। स्वाभाविक है कि टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है? 5 यूनिट है, उसमें से एक अशुद्धि है तो ग्लिसरीन कितना होगा? 4 होगा। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है दूसरे परसेंटेज में आप देखें तो जो दूसरा परसेंटेज कह रहा है कि मिलावट का स्तर 5% रह जाए, तो 5% का क्या मतलब है? 5% यानी 5/100, और इसको सॉल्व करें तो 1/20। तो अब इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धि जो है वो तो एक ही बता रहा है, बट इसमें जो शुद्ध ग्लिसरीन है वो कितना होगा? 19। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो अशुद्धि है वो तो वही बरकरार रखी है, हमें यहाँ कुछ करना भी नहीं है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि कितना बढ़ा, जो ग्लिसरीन, शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल मिला रहे थे वो कितना इसमें बढ़ गया? पहले 4 था, अब कितना होगा? 29 हो गया। तो 15 यूनिट क्या कर रहे हैं? हम बढ़ा दे रहे हैं। तो 15 यूनिट जो है हम सैंपल में यानी शुद्ध ग्लिसरीन डाले होंगे। तो अगला, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमें यूनिट्स निकालने हैं। तो ये जो पहले जो मिक्सर मिला था, ग्लिसरीन का जो सैंपल मिला था वो 50 लीटर, और वो कितना? उसमें 20% मिलावट थी। तो 20% वाली मिलावट वाला जो रेशियो है या जो प्रतिबंध है वो कितना है? 1 अशुद्धि है, 1 यूनिट अशुद्धि, और ग्लिसरीन कितना? 4 यूनिट। तो टोटल जो 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट किसके बराबर होगा? 50 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कितना हो जाएगी? 10।
10 लीटर। ठीक है दोस्तों, अब 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी, 10 लीटर। तो हम अगर 15 यूनिट जो हम ग्लिसरीन, शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट इंटू 15 गुणते 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 10 लीटर। और ये सॉल्व करेंगे तो 150 लीटर, अर्थात 150 लीटर 50 लीटर के ग्लिसरीन वाले 20% अशुद्धता रखने वाले ग्लिसरीन के मिक्सर में हम 150 लीटर शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल मिलाएंगे, तब जाके हमारा जो मिलावट का स्तर होगा वो कितना बचेगा, 5% बचेगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं लेकर आपके लिए उपस्थित हुआ था, जो इस वीडियो में मैं करवाया हूँ। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ इन क्वेश्चनों को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जितने भी आपके नज़दीकी फ्रेंड्स हैं, जैसा कि हर एग्ज़ाम में उनका भी कम से कम मैथ के क्वेश्चंस में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों।